कंजम्पशन स्पेस से एक और कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी बनी है और शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। हालांकि बहुत ज्यादा इसने कोई पैसे कमा के दिए नहीं है, लेकिन आज ये लौटा है एक्शन में और वायदा के सबसे ज्यादा जो चढ़ने वाले शेयर हैं उनमें ये भी शामिल है। महीने भर पहले करीब करीब अविनाश जी खबर आई थी कि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में उतर रहे हैं। अफ्रीका में कास्बा का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कंपनी। थोड़ी तेजी बनी, फिर से वो फिजल आउट हो गई। क्यों नहीं चल पा रही कंपनी ये? प्रॉब्लम आपको सर कहां पर दिख रही है? क्या वैल्यूएशंस इसके थोड़े हाई हैं? देखिए अभिषेक, ये कंपनी का जो बिजनेस है ये बेसिकली कोल्ड बेवरेजेस बनाती है जो ज्यादातर गर्मियों के सीजन में ज्यादा चलता है। इस बार सभी को पता होगा कि बारिश लंबी चली और गर्मियों का सीजन इतना तेजी से नहीं चला, तो आई थिंक कोला का जो बिजनेस होता है वो ज्यादातर जनवरी टू जून, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू मिलता है। आपको सेकंड हाफ में भी रेवेन्यू आता है। इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है और मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपको अगले साल के सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगले साल जब नया समर सीजन शुरू होगा तभी आपको एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रही बात मुझे लगता है कि इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है अफ्रीका में, तो वो ऑलरेडी स्नैकिंग बिजनेस में है। अभी अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये कितना स्केल अप करते हैं, अपॉर्चुनिटी कौन से ब्रांड्स को ये प्लान कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी मिली नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है Q3 के बाद मैनेजमेंट क्लियरली ये सब प्लान्स के बारे में इन्वेस्टर्स को बता देंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी-सी और क्लैरिटी आएगी। बट मुझे लगता है कि आज बाजार का मूड अच्छा है। ओवरऑल जो बेवरेजेस और एफएमसीजी सेक्टर है उसको इसी में क्लासिफाई किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, मेरे ख्याल से आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर तभी खरीदिए जब शेयर में कोई ट्रिगर या कोई एक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब भी खबर आती है उसके बाद तो शेयर चल ही जाते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेट है, बट थोड़ा समय यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। लंबी अवधि के लिए बढ़िया एक सौदा हो सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। मुश्किल की बात यह है कि जिन्होंने इसको होल्ड किया है लॉन्ग टर्म में, इस साल भी लगभग लगभग 28% ये शेयर अभी भी नीचे है रीसेंट तेजी के बाद भी। तो वरुण बेवरेजेस अगर आपने अब तक समय दे रखा है तो फिर थोड़ा और दे दीजिए। नई बाइंग चाहे तो इसमें अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल अच्छा बन रहा है। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। आज हम देख रहे हैं कि जो ओएमसीज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, उनमें अच्छी तेजी बनी है। हालांकि अगर हम देख रहे हैं कि जो प्योर रिफाइनिंग वाली कंपनीज हैं, जिसमें कि एमआरपीएल हो गया, एमआरपीएल में आज थोड़ी सी नरमी है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्रूड का भाव यहां से और नीचे आ सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर के लिए, ट्रूस के लिए अमेरिका कोशिशें कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, उसमें सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी। आप जरा बताइए कि ये ओएमसीज में यहां से आप और तेजी देख रहे हैं, और अगर हाँ तो कोई शेयर ऐसा है जो क्वालिफाई करता हो पूरे सीरीज में रखने के लिए? थोड़ी लंबी सीरीज है ये। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो बीपीसीएल पर्टिकुलरली जो है वो लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अभी भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि इसमें हम लोगों ने करेक्शन फ्रॉम ऑलमोस्ट 380 385 लेवल से देखा टुवर्ड्स 360 और आज एक अच्छी पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। तो यदि मैं इसे लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखूं तो ट्रेंड स्ट्रांग है और इस स्टॉक में जो भी रिसेंट जो लो बना है वो एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है, दैट वाज अराउंड 353। तो 350 का अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड में ये जरूर है कि टुवर्ड्स 380 385 कैपिंग रह सकती है और कुछ फ्रेश फिगर पे ही ये जो स्टॉक है उसके ऊपर ट्रेड करेगा, बिकॉज वो टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस